जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। संसार में तीन ही तत्व हैं, जीवात्मा, परमात्मा और तीसरी शक्ति है माया, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच में भेद किए होती है। माया से छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है सत्संग का। उसी क्रम में हम लगे हुए हैं। एक दो दिन छोड़ के आपको नित्य भागवत की कथा श्रवण करने को मिल रही है। नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ दशमस्कन्ध उत्तरार्ध। श्रीशुकोवाच अनन्तव्रजं गते रामे करुषाधिपतिर्नृप वासुदेवोऽहमित्यज्ञो दूतं कृष्णाय प्राहिणो त्वं वासुदेवो भगवानवतीर्णो जगत्पति इति प्रस्थोभितो बालिर्मीनो आत्मानमच्युतं दूतं च प्राहिणोन्मन्द कृष्णाय व्यक्तवर्त्मने द्वारकायां यथा बालो नृपो बालकृतोद्वतो दूतस्थो द्वारकामीत्य सभायामास्थितं प्रभुं कृष्णं कमलपत्राक्षं राजसन्देशमब्रवीत। वासुदेवोऽवतीर्णो हम एक एव न चापर भूतानामनुकंपार्थं त्वं न मिथ्याभिधां त्यज। यानि त्वमस्मा चिन्नानि मौढ्यादिवर्षसात्वतो त्वय्येकाये त्वकेहि मां त्वं शरणं नो चेद्देहि ममाहवम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब भगवान बलराम जी ने नंद बाबा के ब्रज में गए हुए थे, तब पीछे से खरुष देश के अज्ञानी राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजकर यह कहलाया कि भगवान वासुदेव मैं हूँ। मूर्ख लोग से बहकाया करते थे कि आप ही भगवान वासुदेव हैं और जगत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इसका फल यह हुआ कि वह मूर्ख अपने को भगवान मान बैठा। जैसे बच्चे आपस में खेलते खेलते किसी बालक को ही राजा मान लेते हैं और वैसे ही वह राजा की तरह उनके साथ व्यवहार करने लगता है, वैसे ही मंदमती अज्ञानी पौंड्रक अचिंत्य गति भगवान श्री कृष्ण की लीला का रहस्य न जानकर द्वारिका में उनके पास दूत भेज दिया। पौंड्रक का दूत द्वारिका आया और राजसभा में बैठे हुए कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उसने अपने राजा का यह संदेश कह सुनाया, एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ, दूसरा कोई नहीं है। प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने ही अवतार ग्रहण किया है। तुमने झूठ मूठ अपना नाम वासुदेव रख लिया है, अब उसे छोड़ दो। यदुवंशी तुमने यदि मूर्खतावश मेरे चिन्ह धारण कर रखे हैं, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, और यदि मेरी बात तुम्हें स्वीकार न हो तो मुझसे युद्ध करो। श्री शुकोवाचो कत्थनं तदुपाकर्ण्य पौंड्रकस्याल्पमेधसो उग्रसेनादयो सभ्योच्चकैर्जसुस्ततो उवाच दूतं भगवान् परिहास कथामनुच्छे मूढचिन्नानि यस्त्वमेवं विकत्तसे मुखं तदपिदाज्ञाय कंकग्रन्थ्रवटैर्वृतो सशिष्यसे सयस्यसे तत्र भविता शरणं सुनाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मंदमती पौंड्रक की यह बहक सुनकर उग्रसेन आदि सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन लोगों ने हंसी समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दूत से कहा, तुम जाकर अपने राजा से कह देना कि रेमूड में अपने चक्र आदि चिन्ह यूं नहीं छोड़ूंगा, इन्हें मैं तुझ पर छोड़ूंगा, और तो केवल तुझ पर ही नहीं तेरे उन सब साथियों पर भी जिसने बहका के जिसके बहकाने से तू इस प्रकार बहक रहा है। उस समय मूर्ख तू अपना मुंह छिपाकर औंधे मुंह गिरकर चील गीत बटेर आदि मांस भोजी पक्षियों से गिरकर सो जाएगा, और तू मेरा शरणदाता नहीं उन कुत्तों की ही शरण होगा जो तेरा मांस नोच नोच कर चीत चीत कर खा जाएंगे। इति दूतस्तदाक्षेपं स्वामिने सर्वमाहरत कृष्णोपि रथमास्तायो काशीमुपजगामः पौंड्रकोपि तदुद्योगमुपलभ्य महारथ अक्षोहिणीभ्यां संयुक्तो निश्चक्रामः पुरा धृतं तस्य कशिर्पतिर्मित्रं पार्ष्णिग्राहुं व्ययान्नृप अक्षोहिणीर्वेस्त्रसेवेर्पश्यत पौंड्रकं हरे संखार्य श्रीगदासाङ्ग्र श्रीवत्सादुपलक्षितं बिभ्राणं कौस्तुभमणिं वनमाला विभूषितं कौसेय वाससी पीते वसानं करुणद्वयम् अमूल्यमूल्याभरणं स्फुरन्मकरन्दं
मकरकुण्डलं दृष्ट्वा तमामनुस्तुल्यो वेशं कृत्रिममास्थितं यथा नटं रङ्गगतं विजहास वृषंभरी शूलैर्गदाभिः परिगैः शक्तिरष्ट्रैर्प्राशतो मरैः असवी पट्टशिरवाणेन प्राहरन्नरयो हरिम्। परीक्षित भगवान का यह तिरस्कार पूर्ण संवाद लेकर पौंड्रक का दूत अपने स्वामी के पास गया और उसे कह सुनाया, इधर भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर सवार होकर काशी पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह करुष का राजा उन दिनों वहीं अपने मित्र काशीराज के पास रहता था। भगवान श्री कृष्ण के आक्रमण का समाचार पाकर महारथी पौंड्रक भी 2 अक्षौणी सेना के साथ शीघ्र ही नगर से बाहर निकल आया। काशी का राजा पौंड्रक का मित्र था, अतः वह भी उसकी सहायता करने के लिए 3 अक्षौहिणी सेना के साथ उसके पीछे पीछे आया। परीक्षित अब भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक को देखा। पौंड्रक ने भी चक्र तलवार गदा सांग्र धनुष श्रीवत्स चिन्ह आदि धारण कर रखे थे। उसके वक्षस्थल पर बनावटी कौस्तुभ मणि और वनमाला भी लटक रही थी। उसने रेशमी व पीले वस्त्र पहन रखे थे और रथ की ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह भी लगा रखा था। उसके सिर पर अमूल्य मुकुट था और कानों में मकराकृत कुंडल जगमगा रहा था और उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, जानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे हैं। कृष्णस्तु तत्पौंड्रक काशीराजयो बलं गजस्यन्दनवाज्यपत्यमत् गदासि चक्रेषु विरार्दयद्वृषं यथा युगान्ते यतवक् पृथक् प्रजौ आयुधनं तद्रथिवाज कुञ्जरं द्विपदखरोष्ट्रैर्णवाखण्डितैः बभूषितं मोदवहं मनस्विनामा क्रीडनं भूतपतेरवोल्बणम्। उसका यह सारा का सारा वेश बनावटी था, मानो कोई अभिनेता रंगमंच पर अभिनय करने के लिए चल आया हो। उसकी वेशभूषा अपने समान देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगे। अब शत्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण पर त्रिशूल गदा मुदगर शक्ति रिष्टि प्रास तोमर तलवार पट्टेस और बाण आदि शस्त्रों से प्रहार किया। प्रलय के समय जिस प्रकार आग सभी प्रकार के प्राणियों को जला देती है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने भी गदा तलवार चक्र और बाण आदि शस्त्रास्त्रों से पौंड्रक आदि काशी राजा के हाथी रथ घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना को तहस नहस कर दिया। वह रणभूमि में भगवान के चक्र से खंड खंड हुए रथ घोड़े हाथी मनुष्य गधे ऊँटों से पट गई। उस समय ऐसा मालूम हो रहा था मानो वह भूतनाथ शंकर की भयंकर क्रीडास्थली हो। उसे देखते कर सूरवीरों का उत्साह और भी बढ़ रहा था। अतः पौंड्रकम सौरभो पौंड्रक यद भवान दूतवाक्येन मामाह तान्यस्त्राण्योत्सृजामि ते त्याज्यस्य विधानं में यह तत्त्वज्ञाय मृषाधृतं व्रजामि शरणं तेद्य यदि नेक्षामि संयुगम् इति क्षिप्तास दर्बाणिर्वृथीकृत्य पौंड्रकं शिरो वृक्षद्रतांगेन वज्रेणेन्द्रो यथा गिरिः तथा काशीपते कायाक्षर उत्कृत्य पत्रवीन्यापातयत काशीपुर्यां पद्मकोशोऽमिवानिल एवं मत्सरणं हत्वा पौंड्रकं ससकं मरीद्वारकामाविशत्दीर्घीयमानो कथामृतो संनित्यं भगवद्ध्याना प्रध्वस्ताखिलबन्धना बिभ्राणश्च हरिराजन् स्वरूपं तन्मयो भवत् शिरो पततमालोक्यो राजद्वारेषु कुण्डलं किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संसिंसे हरिजन राज्ञो कशिपतिर्यात्वा महेस्य पुत्रबान्धवा पौराश्चः ताराजन्नाथनाथीति प्रारुदन् सुदीक्षणस्तस्य सुतः कृत्वा सस्ता विधिं पितोः नियत्य पितृहन्तारं यास्याम्यापचितं पितोः इत्यत्मना विसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरं सुदीक्षणोर्चयामास परमेण समाधिनो। और भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्रक से कहा, रे पौंड्रक, तूने दूत के द्वारा कहलाया था कि मेरे चिन्ह अस्त्र अस्त्रादि छोड़ दूँ, सो अब मैंने उन्हें तुझ पर छोड़ रहा हूँ। तूने झूठ मूठ मेरा नाम रख लिया है, अतः मूर्ख, अब मैं तुझसे उन नामों का भी छोड़ा कर रहूँगा। रही तेरी शरण में आने की बात, सो यदि मैं तुझसे युद्ध न कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार पौंड्रक का तिरस्कार करके अपने तीखे बाणों से उसके रथ को तोड़ फोड़ डाला और चक्र से उसका सिर वैसे ही उतार लिया जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पहाड़ की चोटियों को उखाड़ दिया था। इसी प्रकार भगवान ने अपने बाणों से काशी नरेश का सिर भी धड़ से ऊपर उड़ाकर काशीपुर में गिरा दिया, जैसे वायु कमल का पुष्प गिरा देती है। इसी प्रकार अपने साथ जहाँ रखने वाले पौंड्रक को और उसके सखा काशी नरेश को मारकर भगवान श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारिका में लौट आए। उस समय शुद्धगण भगवान की अमृतमयी कथा का गान कर रहे थे। परीक्षित पौंड्रक भगवान के स्वरूप का चाहे न चाहे किसी भाव से हो सदा चिंतन करता रहता था। इससे उसके सारे बंधन कट गए। वह भगवान का बनावटी वेश धारण किए रहता था। इससे वह बार बार उसी भूमि का स्मरण होने के कारण वह भगवान के स्वारूप्य को ही प्राप्त हुआ। इधर काशी में राजमहल के दरवाजे पर एक कुंड
मंडल मंडित मुंड गिरा देखकर लोग तरह तरह का संदेह करने लगे और सोचने लगे कि यह क्या है, यह किसका सिर है। जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानिया, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक रो रो कर विलाप करने लगे। हा नाथ, हा राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिणा, उसने अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करके मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मारकर ही मैं पिता के ऋण से ऋण हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा है। प्रीतो विमुक्ति भगवान तस्मै वरमदात् भव पितृ हंत्र वदोपायम सवव्रे वरमीप्सितम् दक्षिणाग्निं परिचरं ब्रह्मणि समवृत्विजम् अविचार आविचार विदानेन स चाग्निन व्रतपति व्रत साधीयस्य संकल्पमन्ये प्रयोजित इत्यादिष्ट तथा चक्रे कृष्णाय विचरण वृत्ति ततोग्निरुत्थित कुंडान् मूर्तिमानाभितीश मूर्तिमानातिभीषण तप्य ताम्रशिखाश्मश्रु रंगारोद्गरिलोचन दृष्टोग्र प्रकुटिदंड कठोरास्य सुजीवयो आलेहंसर्कणि नग्नो धनुवन् स्त्रीशिखं ज्वलन् पदभ्यां तालो प्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनीतलं सौभ्यदावद्व्रतो तेर्द्वारकां प्रददन् दिशो तमाविचारो दहनमायान्तं द्वारकौकुशो विलोक्य शत्रुषु तत्रषु सर्वे वनदाहि मृगायत क्षेशवायां क्रीडन्तं भगवन्तं भयातुर त्राहि त्राहि केशवग्ने प्रदहत पुरं श्रुत्वा जनवैकल्यं दृष्ट्वा स्वानां च साध्वसं शरण्य सम्प्रहस्यास्यों सम्प्रहस्याहो मां वेष्टे त्वत्तास्म्यहम्। काशी नगर में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने अभिष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती के वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता ऋत्विक भूत दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथ गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के वक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्कार करने लगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के अनुपयुक्त नियम ग्रहण किया और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्कार करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी प्रकृतियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धड़ंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। ताड़ के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगें थीं। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारिका की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारिका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। अब उस विचार की आग को बिल्कुल पास आई देख द्वारिकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े आए। भगवान उस समय सभा में चौसर खेल रहे थे। उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, तीनों लोकों में एकमात्र स्वामी द्वारिका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए, आपके सिवाय इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूँगा। सर्वस्यांतर वही साक्षी कृत्यां माहेश्वरीं विभुं विज्ञाय तद्विदातार्थं पार्श्वस्थं चक्रमादिशद तत सूर्यकोटि प्रथमं सुदर्शनं ज्वाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभं स्वतेजसाखं ककुभोतरोदसी चक्रं मुकुन्दाश्रमताग्निमार्दयत् कृतियानलः प्रतिहत सरथाङ्गपाणे श्रयोरस्रौजसा नृपभक्तमुखौ भग्नमुखौ निवृत्य वाराणसीं परिशमेत्य सुदीक्षणं तं सत्वर्जिनं समदहत स्वकृतो विचार चक्रे च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साट्टसभालयापणां सको पुराट्टालककोष्ठसङ्कुलां सको सहस्त्रस्वरथान्नशालां। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए थे कि यह काशी से चली हुई माहेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वाजल्यमान है। उसके तेज से आकाश दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और जब उसने उस अभिचार अग्नि को कुचल डाला, भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मुंह टूट गया। उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कंठित हो गई और वह जहाँ से लौटकर काशी आ गई तथा उसके ऋत्विज आचार्यों के साथ
पश्चात सुदक्षिणा को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अट्टारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों के शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ, अन्नों के गोदामों से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमयी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। दग्ध्वा वाराणसीं सर्वां विक्रो विष्णुश्चक्रं सुदर्शनं भूय पार्श्वमुपातिष्ठत् कृष्णस्याक्लिष्टकर्मणो य एतच्छ्रावणेन मर्त्योत्तमश्लोकविक्रमं समाहितो वा शृणुयातो सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य पुण्यकीर्ति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है वह सारे पापों से छूट जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमे स्कन्धे उत्तरार्धे पौण्ड्रकादिवधो नाम षष्ठतमोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के उत्तरार्ध के 67वें अध्याय में द्विविध का उद्धार, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री राम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।